अस्सलामुअलैकुम सामीईन। एक बार फिर आपकी खिदमत में आपके भाई हाजिर है। और आज मैं एक ऐसे गुनाह के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ जो कि हमारे माशरे में, खुसूसन हमारे नौजवान भाइयों में बहुत कसरत और तेज़ी के साथ फैल रहा है और पाया जा रहा है। और ये इतना बुरा गुनाह है अपने आप में, इतना बुरा फ़ेल है, इतना बुरा काम है अपने आप में कि उखरवी एतबार से, आखिरत के एतबार से तो इसका नुकसान है ही, सज़ा मिलेगी ही आखिरत में। लेकिन दुनियावी एतबार से भी इसके एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई सारे नुकसानात हैं। और ये ऐसा गुनाह है कि आखिरत के साथ साथ इंसान को दुनिया में भी शर्मिंदा होना पड़ जाता है। और उस गुनाह से मेरा इशारा जो है भाइयों, वो मुश्तज़नी वाले गुनाह की तरफ है। मुश्तज़नी इसको उर्दू में कहते हैं, हिंदी में इसका नाम हश्त मैथुन है और अंग्रेज़ी में इसको हैंड प्रैक्टिस के नाम से जाना जाता है। अब देखो ना, अंग्रेज़ों ने इस गुनाह का नाम हैंड प्रैक्टिस रखा, तो लफ्ज़ देखो, अल्फाज देखो कितना अच्छा है कि पता नहीं भाई ऐसा कितना अच्छा काम है। लेकिन अपने आप में देखो ये काम कितना बुरा काम है, कितना बड़ा गुनाह है। और अल्फाज उसके लिए चुना है हैंड प्रैक्टिस का। लेकिन अल्फाज अच्छा, नाम अच्छा रख देने से उसकी हकीकत अच्छी नहीं हो जाती, याद रखना। जैसे शराब को अगर कोई आदमी रूह अफ़ज़ा कहने लग जाए, शराब का नाम अगर रूह अफ़ज़ा रख दिया जाए, तो रूह अफ़ज़ा नाम रख देने से शराब जो है रूह अफ़ज़ा नहीं बन जाती, बल्कि वो अपनी हकीकत के एतबार से शराब ही रहती है, यानी नापाक और हराम ही रहती है। कोई अच्छा लफ्ज़ किसी चीज़ का रख देने से वो चीज़ अच्छी नहीं हो जाती अपनी असल के एतबार से। जैसे गधे के ऊपर मिसाल मशहूर है ना कि गधे के ऊपर किताबें रख दो, मास्टर नहीं बन जाता, बल्कि वो गधा ही रहता है। तो खैर, ये जो मुश्तज़नी का गुनाह है ये बहुत कसरत से हमारे यहाँ पाया जा रहा है, खुसूसन हमारे नौजवान भाइयों में। उनको मालूम नहीं है कि इसके कितने नुकसानात हैं, दुनियावी एतबार से भी और उखरवी एतबार से भी। तो थोड़ी सी उसी की मैं वजाहत करना चाहता हूँ, वो आप समात फरमा लीजिएगा। एक किताब है तफसीर की, तफसीर रूहुल मानी, अल्लामा आलूसी सैयद महमूद बगदादी रहमहुल्लाह ने उसके अंदर लिखा है कि हमारे बुज़ुर्गों के हवाले से कि नबी अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो आदमी हाथ से ज़िना करता है, यानी मुश्तज़नी करता है, हैंड प्रैक्टिस करता है, वो मलऊन है, यानी उसके ऊपर अल्लाह की तरफ से लानत बरसती है। और इसी तरीके से इरशाद फरमाया कि एक कौम हश्र में ऐसी आएगी कि उनके हाथ जो है वो हामिला होंगे, उनके हाथ प्रेग्नेंट होंगे, और मेरा गुमान ये है कि वो मनी निकालने वाले हैं अपने हाथों से। ये इरशाद फरमाया। अंदाज़ा लगाएं कि आखिरत में जब वो लोग आएंगे जो मुश्तज़नी करते हैं अपने हाथों से, अपने हाथों से जो है वो हैंड प्रैक्टिस करते हैं, तो उनके लिए हमारे नबी इरशाद फरमा रहे हैं कि वो उनके हाथ जो है, उनकी हथेलियाँ ये प्रेग्नेंट होगी। और आपको मालूम है कि जो लेडीज़ प्रेग्नेंट होती है कि तो किस तरीके से पेट बाहर आ जाता है, तो इसी तरीके से उनकी हथेलियाँ बाहर आई हुई होंगी, यानी फूली हुई होंगी। सब अलग ही पहचान जाएंगे कि लोग दुनिया के अंदर अपने हाथों से ये काम करते थे, मुश्तज़नी करते थे। तो आप खुद अंदाज़ लगाओ, थोड़ा सा तसव्वुर करो कि कितनी शर्मिंदगी का मकाम होगा वो। और इसी तरीके से एक हदीस में हमारे नबी ने इरशाद फरमाया कि 7 किस्म के लोग हैं कि जिनकी तरफ अल्लाह ताला ना तो रहमत की नज़र से देखेंगे, ना उनको माफ़ करेंगे, और उनको सख्त अजाब होगा। तो उन 7 लोगों में सबसे पहले जिन लोगों का आपने नाम लिया, उनके बारे में आपने यही फरमाया कि वो हाथ से ज़िना करने वाले होंगे, मगर ये कि वो अल्लाह से सच्ची तौबा अगर उन्होंने कर ली तो अल्लाह भी अजाब देने का जो अल्लाह ने वादा करा, अल्लाह भी उस वादे से रुजू फरमा लेंगे, यानी अल्लाह भी फिर उनको अजाब नहीं देंगे। तो उन 7 लोगों में सबसे पहला नाम आपने अपने हाथ से जिना करने वाला, यानी अपने हाथ से खुद जो है ना अपना जो मादा मनविया है, यानी मुश्तज़नी करने वाला है। ये तो उखरवी एतबार से मैं बता रहा था हदीस से। अब दुनियावी एतबार से इसके मुश्तज़नी के, हैंड प्रैक्टिस के कितने नुकसान आते हैं वो थोड़े से आप समात फरमाइएगा। कि पहली तो ये लिखा है, हकीमों ने लिखा और ये हमारे बुज़ुर्गों ने भी लिखा है नुकसान, कि ऐसे नौजवान का चेहरा जो है भाई पीला पड़ जाता है। क्या हो जाता है? इंसान का चेहरा पीला पड़ जाता है, उसकी चेहरे की जो रौनक होती है ना वो ख़त्म हो जाती है, और उसके गाल जो है वो अंदर चले जाते हैं, और आँखों के नीचे जो है वो काले गड्ढे पड़ जाते हैं। ये पहला नुकसान है इसका दुनियावी एतबार से।
और दूसरा जो है वो उसका जिस्म जो है भाई, बॉडी जो है इंसान की, वो हर वक्त जो है ना थका थका महसूस करे। यानी ऐसा आदमी जो है ना फिर आराम को पसंद करने लगे, उसके बदन में गिरावट रहने लगती है और किसी भी काम करने को उसका दिल नहीं करता है और सुस्त रहने लगता है वो बंदा, और गुस्सा चिड़चिड़ापन उसकी तबीयत में पैदा हो जाता है। और इसी तरीके से तीसरा नुकसान ये लिखा कि वज़न कम होते होते इंसान बिल्कुल जो है हड्डियों का ढांचा बन जाता है। यानी जवानी में जो है ना उसकी बुढ़ापे की सी हालत हो जा, और इसी वजह से जो है ना उसके हाथ जो है वो कपकपाने लगते हैं। कोई वजनी काम कर लेगा, जो थोड़ा सा तेज़ बोल लेगा तो सांस चढ़ जाएगी उसको, और इसी तरीके से हाथों के अंदर कपकपाहट आने लग जाएगी उसके। और इसी तरीके से जब वो थोड़ा सा चले फिरेगा, वजनी काम करेगा, थोड़ा सा भाग दौड़ करेगा, तो उसकी दिल की धड़कन जो है वो तेज़ हो जाएगी, जल्दी जल्दी धड़कने लगेगी। और एक नुकसान ये है भाई इसका कि आदमी जो है वो निसियान का मरीज़ बन जाता है। निसियान यानी भूलने की बीमारी हो जाती है इंसान का। हाफिज़ा जो है, ज़हनी क़ुव्वत जो है कमज़ोर हो जाती है बहुत, जल्दी से कोई चीज़ याद नहीं रहती, याद रहती है तो भूल जाता है। एक चीज़ ये है, खुसूसन जो स्टूडेंट है पढ़ने वाले और या मस्जिद मदरसों में पढ़ने वाले बच्चे, उनको इससे बहुत नुकसान होता है। वो जो शिकायत करते हैं जी याद नहीं होता, याद नहीं होता, वैसे तो बदगुमानी किसी से करनी नहीं चाहिए, लेकिन इस एक नुकसान ये भी है इसका कि वो याद ना होने की वजह हो सकती है कि वो उस गुनाह में मुलव्विस हो। इसी तरीके से जो इंसान का अज़्व मखसूस है, यानी जिसको हम ये कह लीजिएगा कि लिंग कहते हैं, जिस वो जगह जिससे हम पेशाब कर रहे हैं वो चीज़, तो उसके अंदर टेढ़ापन और कमज़ोरी आ जा, और अपनी मस्ती में, अब जवानी के जोश में तो इंसान को कुछ पता नहीं रहता, जल्दी जल्दी इस गुनाह में मुलव्वस है, लेकिन जब उसकी शादी होती है तब उसको इस चीज़ का, इस कमी का एहसास होता है, और बाज़ मरतबा भाई शादी टूटने तक की नौबत आ जाती है। मैंने कहा ना कि दुनिया में भी आदमी को शर्मिंदा होना पड़ता है, तो उसमें टेढ़ापन आ जाता है, उसकी सख्ती ख़त्म हो जाती है, वो चीज़ ढीली हो जाती है, और फिर कई कई हज़ार रुपये ख़र्च करके भी वो बात नहीं आ पाती जो होनी चाहिए। मैंने खुद देखा, मेरा हकीमों से अच्छे ताल्लुकात हैं, मैं उनके पास रहता हूँ, मैं बैठता हूँ उनके पास। जो नौजवान आते हैं तो इतने महंगे महंगे उनके फिर फ़ायदा उठाते हैं ना, उनको भाई शादी का वक्त करिए, अब उनको इलाज तो उनको कराना ही है, फिर वो उनका फ़ायदा उठाते हैं, और कई कई हज़ार रुपये की उनकी दवाइयाँ चलती है, लेकिन फिर भी वो बात नहीं आ पाती जो होती है नेचुरली तौर पर उस चीज़ के अंदर जो अल्लाह ने रखी है, तो वो नहीं आ पाती। इसी तरीके से सुरअत इंजाल का भी जो है ना मरीज़ हो जाए इंसान। सुरअत इंजाल कहते हैं, यानी आदमी जैसे उसकी शादी हो गई तो अपनी बीवी के साथ जब वो मुलाकात करेगा तो उसका बहुत जल्दी डिस्चार्ज हो जाएगा, यानी वो जो रुकावट होनी चाहिए वो नहीं हो पाती, 1-1.5 मिनट के अंदर, 2 मिनट के अंदर इंसान का डिस्चार्ज हो जाएगा। यानी बीवी भी अभी सही तरीके से तैयार भी नहीं होती कि ये इंसान ठंडा पड़ जाता है, जिसकी वजह से आपस में भी वो रहने लगती है। मियाँ बीवी में बहुत सारे झगड़े जो है ना, अक्सर तकरीबन 50% जो मियाँ बीवी में जो लड़ाई होती है, वो उसकी एक अहम वजह ये भी होती है कि शोहर जो है अपनी बीवी को खुश नहीं कर पाता, यानी वो जल्दी डिस्चार्ज हो जाता है। उसकी वजह यही है कि मनी पतली हो जाने की वजह से ठहरती नहीं। जो चीज़ जितनी पतली होगी, आपको मालूम है पानी पतला होता है वो कितनी जल्दी बह जाता है, और जो चीज़ गाढ़ी होती है वो देर से बहती है। तो ये मुस्तज़नी का इस्तेमाल कर करके उसने उस चीज़ को जो है ना इतना पतला कर लिया कि वो जल्दी ही डिस्चार्ज हो जाता है, जिसकी वजह से ये होता है। तो ये दुनियावी नुकसानात हैं जितने भी मैंने आपको बताए। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और दुआ करें अल्लाह ताला बस इस गुनाह से जो है ना हमारी हिफाजत करे। बहुत सारे भाई ऐसे जिनको मालूम नहीं है जो नुकसानात मैंने बताए, यानी जैसे चेहरे का पीला पड़ जाना, आँखों के नीचे काले सिया गड्ढों का हो जाना, गालों का पिचक जाना, और इसी तरीके से इंसान का सुस्त रहना, बदन में गिरावट आ जाना है भाई, और इसी तरीके से चिड़चिड़ापन आ जाना, तबीयत में कुछ काम करने को दिल नहीं करता। अच्छा, एक बहुत अहम नुकसान ये भी है इसका कि इंसान का पेट ख़राब हो जाता है, पेट का हाजमा जो है ना वो दुरुस्त नहीं रहता, जिसकी वजह से उसके पेट में या तो कब्ज़ रहने लगता है या फिर इंसान रीह खारिज होने का, यानी हवा खारिज होने का उसको मर्ज़ लग जाता है कि जल्दी जल्दी उसकी हवा खारिज होती रहे। एक नुकसान इसका ये भी है, भूख भी सही तरीके से फिर उसको नहीं लगेगी, क्योंकि जब उसका हाजमा ख़राब हो गया पेट का, फिर उसको भूख भी नहीं लगेगी। तो खैर दुआ करें अल्लाह ताला इस इतने बड़े गुनाह से अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत करे, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी इस वीडियो को आप आगे शेयर करें, ताकि हमारे जिन भाइयों को मालूम नहीं है इस गुनाह के नुकसानात का कि क्या क्या दुनियावी एतबार से भी इसके नुकसानात हैं और उखरवी एतबार से भी, ताकि सब भाई हमारे इस गुनाह से जो है बच जाए। अस्सलाम वालेकुम।